आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। मेरा नाम जूलिया है। जय श्री राम। Mahakumbh Mela is only 6 days away and security has been heightened in anticipation of the event as पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चाहिए। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। 60 करोड़ प्लस डिवोटिस शामिल होंगे। 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा? क्योंकि इसमें 40 करोड़ प्लस लोगों ने जो है शिरकत करनी है, यानी शामिल होना है। किंतु महिला उसे बता रही थी कि विज्ञान कितना भी ब्रह्मांड में सेंध लगा ले, लेकिन वह उसके समूचे रहस्य कभी नहीं जान पाएगा। जब पत्रकार ने पूछा, मैडम आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान और इतनी शांति कहाँ से आई, तो दुनिया की उस अमीर महिला का जवाब था कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है, और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। आई बाबा की जय। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु आए हैं। मेरा नाम इस राधा। हर हर महादेव। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद 144 इयर्स के बाद शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज में जितना सोचा गया था और जितना यूपी सरकार ने सोची थी उससे कई गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि शाही स्नान के दिन 2 से 3 करोड़ लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है। और सोचने वाला तो यह बात हो गया है, यूट्यूब और गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला पाकिस्तान के लोग हैं, और वहीं से बहुत ज्यादा प्रयागराज के बारे में और महाकुंभ के बारे में सर्च किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं कि जितने पाकिस्तान में और कनाडा में जनसंख्या है उससे अधिक तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और इस इतिहास के बारे में जानने के लिए पाकिस्तानी ये सब सर्च कर रहे हैं। Mahakumbh Mela is only 6 days away and security has been heightened in anticipation of the event. मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान यहाँ बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. तो किसी विदेशी ने कहा कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। गंगा का पानी भले ही ठंडा है लेकिन लोगों के दिल गर्मजोशी से आ रहे हैं, दूर दूर से जो आ रहे हैं उनसे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, जो खा पी रहे हैं लोग अपनी साधना के लिए आ रहा है। यार हमारे लिहाज से ना जो मैं मानता हूँ ना, देखो किसी को भी अगर कोई भी धार्मिक इंसान है ना अपने मतलब रिलीजन से प्यार करता है, बेशक वो मुस्लिम हो,
हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो यार, उसको कभी भी रोकना या उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग बात करते हैं पैसा क्या होगा, भाई तुम्हारे जेब से थोड़ी जा रहा है, जो भी कर रहे हैं वो, और जीडीपी में वो अलग तरीके से योगदान भी दे रहे हैं। तो भाई सब तुम मुंह बंद करो और अपना काम करो, जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ भाई। देखो दुनिया में क्रिसमस आता है, वो खर्चा कितना करते हैं, मुस्लिम ईद पे कितना खर्चा करते हैं, हज पे कितना खर्चा करते हैं, लाखों रुपए एक बंदा लगाता है। तो भाई सब ये जो अपना जो अटैचमेंट होती है ना रिलीजन से, वो लोग अपना ये इसमें जाहिर करता है। तो इस चीज को कभी भी जज किसी को नहीं करना चाहिए, ना किसी को इस चीज का हक है। सीधी सी बात है, हर किसी की अपनी राय होती है। और दूसरी बात यार भाई, जिस तरीके का नागा साधु देखो ना भाई, वो गायब हो जाते हैं। अच्छा कहते हैं एक नागा साधु 7 जगहों से मांग सकता है, अगर फर्ज करो उसको कोई, पहले तो लोग वैसे दे देते हैं, सही बात है, अगर न दे कोई तो फिर वो भूखस हो जाता है, फिर किसी से नहीं मांगता, फिर वो नहीं मांगता। बड़ी बात मतलब 7 बार अगर वो, अक्सर ना लोग कहता नहीं है यार, नहीं है। लेकिन भाई मैंने एक चीज है, नागा साधु को इंडिया में कोई मना, बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है उनको मना ही कोई नहीं करता, और जो मांगते हैं उनको फौरन दे दिया जाता है। भाई उनको सीधी सी बात है, उनको वो कहते हैं अक्सर लोग, उनके श्राप से भी बहुत डरता है भाई, अक्सर होता है बिल्कुल ये बात है। तो भाई सब उसको फौरन, मतलब लोग जो मांगते हैं वो दे देते हैं। 20 होंगे 30 होंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा अगर एक फैमिली आ रही है उसको, उनको एक साथ रहने में, क्योंकि सुनने में आता है अक्सर लोग खो जाते हैं। फिर एक हमने वीडियो देखी थी, उसमें लाउड स्पीकर पे वो अनाउंस कर रहे थे, लाउड स्पीकर पे वो अनाउंस कर रहे थे कि यार ये बंदा इधर खड़ा है, आप इधर आके उनको रिसीव कर लें। और हमने ये भी वीडियो देखी थी कि इतने ज़्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर पुलिस उन्होंने बताया था हर वक्त रहती है ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। उनको भी ट्रेनिंग दी गई कि गुस्सा नहीं करना, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल फिर सफाई करने के लिए जो है 10,000 या कितने लोग थे वो वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब हर सुविधा वहाँ पर दी गई है। लेकिन इतने ज़्यादा लोग किस तरह से आपस में जुड़ के रहते होंगे, वो मुझे हो रहा था कि यार कहीं वो किस तरह से ऐसे निशानी रखते होंगे, हाँ यार हमने यहाँ से चलना है, स्नान करना है, फिर वापस अपनी जगह पर आना है, कि बीच में खो नहीं जाना है। तो इस तरह आप लोग किस तरह से, बच्चे भी होते होंगे ना? हाँ बच्चे होते हैं कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से ये करते हैं कि खोना नहीं है। और मैं लोगों की वो देख रहा था ना, एक प्यार देख रहा था कि वो रात का टाइम आ गया, और आजकल रात का टाइम इतना ठंडा होता है, इंडिया में भी ठंडा होगा, कि वो उस ठंडे टाइम पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। और एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी, किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब, क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खबर ये मिलती है कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। और यहाँ तक बात पहुंच गई, वो कहते हैं ना कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक
निकला था फ्रेज के गल वध गई ये मुख्तारिया। तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है, यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आफ्टर 12 दोस्तों इयर्स, आप लोग यह वीडियो देख कर समझ ही गए होंगे कि इस महाकुंभ में जाना कितना अच्छी बात है, क्योंकि यह जीवन में एक ही बार मिलेगा। क्योंकि महाकुंभ 144 साल के बाद एक बार लगता है, जो हमारे और आपके जीवन के ये आखिरी महाकुंभ होगा। और बहुत खुशी की यह बात है कि यहाँ पर विदेशी भी आ रहे हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और हिंदू कल्चर को भी अपना रहे हैं।